मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए। आज है कि किडनी डैमेज हमारा हो रहा है या किडनी में कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, ये आप कैसे समझिएगा कि ये मेरा किडनी से संबंधित प्रॉब्लम मेरा शुरू हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कत हमको हो रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका पेशाब पीला बराबर होता है, पेशाब में जलन होता है, पेशाब का बार बार रात में आप जाते हैं और पेशाब में लंबा समय से जलन हो रहा है, बहुत सारा टेस्ट आपने करवा लिया, लेकिन बहुत सारा टेस्ट करवा लिया, पानी भी खूब पी रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा आपको, तो ये क्या कारण हो सकते हैं? किडनी का इन्फेक्शन बार बार क्यों हो जा रहा है? किडनी हेल्दी हम इसको कैसे रखें, कैसे इसको हेल्दी रखें, कैसे इसको कंट्रोल करके रखें? तो ये सारी चीज़ें मैं चर्चा अभी करने जा रहा हूँ। जिस ऑर्गन में ये क्या करता है कि हमारे शरीर का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का ये काम करता है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर में जमा रह गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो महिलाओं में दिखाई देता है, वो है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन अगर होगा तो बार बार होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि खान पान का सही से नहीं होना, पानी का सही से नहीं पीना, और कुछ चीज़ें हैं जो हेरिडिटरी भी होती है। दूसरी बात, ये पुरुषों में कम होती है, महिलाओं में ज़्यादा होती है, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और लक्षण जो दूसरा होता है वो होता है रात में पेशाब का बार बार जाना। रात में अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसे रहते हैं जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, और वो बार बार पेशाब भी जाते हैं, उनको पेशाब में बराबर जलन की शिकायत होती है, कितने पानी पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, फिर भी उनको पेशाब में जलन होता ही होता है और पेशाब पीला होता ही होता है। इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका पहला जो लक्षण है कि अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्टिंग हो चुकी है। आपको कैसे हो सके तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और किडनी टेस्ट आप करवा लीजिए। अगर आपके पैर में स्वेलिंग होता है, लोअर पोर्शन एंकल रीजन में बार बार स्वेलिंग हो रहा है, ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है, दबाने से गड्ढा हो रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है, किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से आपके पैर में स्वेलिंग है। और इस स्वेलिंग को अगर दूर करना चाहते हैं तो आपको किडनी टेस्ट करानी ही पड़ेगी। लो बीपी अगर है, आपको लो बीपी है या हाई बीपी है, इस पर भी हाइपरटेंशन की जो शिकायत रहती है उस पर भी आपको बराबर प्रॉब्लम वो किडनी पर असर दिखाती है। हाई बीपी हो चाहे लो बीपी हो, वो किडनी पर असर दिखाती ही दिखाती है। जिन लोगों को शुगर का शिकायत है, जो बराबर रहता है, एक्सेसिव रहता है, जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो शुगर भी एक कारण बनता है किडनी को डैमेज करने का। किडनी अगर इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, किडनी को इन्फेक्टेड होने से या डैमेज होने से, साइज उसका कम करने से, किडनी का जो नॉर्मल साइज है उसको नॉर्मल नहीं रहने देता है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हेरिडिटरी आती है, वंशवादी आती है। मैंने घर में आपके फैमिली में वो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, किडनी प्रॉब्लम या पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम जो है वो चला आ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि पेशाब पीला अगर हो रहा है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि पेशाब अगर ज़्यादा पीला हो रहा है तो हो सकता है आप मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक वगैरह या कुछ मेडिसिन वैसा ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको वो पीला पेशाब हो रहा है। दूसरी बात, पीला पेशाब उनको ज़्यादा होने का टेंडेंसी रहता है जो पानी कम पीते हैं। एक दिन भर में जो 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का है, जो वो कम पीते हैं, इससे कम पीते हैं या समय नहीं मिल पाता है पीने का या अनिच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ कारण है कि अगर आप खान पान सुधार लेते हैं, ठीक टाइम पर आप अपनी किडनी टेस्ट वगैरह करा लेते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अच्छा खान पान खाना होगा, अच्छा रहन सहन रखना होगा, पानी आपको पूरी पीनी पड़ेगी। अब मैं इसके आगे जो बताने जा रहा हूँ वो है टेस्ट, क्या क्या टेस्ट आप करा सकते हैं। आप एक सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं, सिटी स्कैन में साइज वगैरह पता चलेगा आपको। किडनी KFT करा सकते हैं, किडनी टेस्ट करा सकते हैं। आपको ग्लोमुलर फिल्टर टेस्ट होता है, रेट होता है, ग्लोमर फिल्टर रेट करके GFR करके एक टेस्ट होता है, उसको करवा लीजिएगा। एक MRI करा लीजिएगा जिसमें स्टोन वगैरह का जो शिकायत है या और कोई प्रॉब्लम है वो दिख जाएगा। इस तरह का जो टेस्ट है आप करवा सकते हैं अपने नज़दीकी पैथोलॉजी, अच्छे पैथोलॉजी अगर हैं आपके अगल बगल अच्छे से, तो वहाँ जाकर आप
करवा सकते हैं। अब मैं इसके मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है हमारे पास सारसापेरिलिया का क्यू पावर। आप इसको 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा कप पानी डाल के। एक है बालबेरिस बालगरिस, इसको भी आप 10 से 15 बूंद दिन में 2 बार, सुबह या रात को, सुबह शाम, जिस समय आपको 2 टाइम दिन भर में होना चाहिए। और इससे क्या होता है, बालगरिस किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करेगी। सारसापेरिलिया भी किडनी में तरह तरह की जो प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है, अगर कुछ दिनों तक रेगुलर यूज करेंगे तो इसको ठीक करेगी। स्टोन अगर बन रहे हैं या बन चुके हैं तो उसको भी वो ठीक करेगी। तो इस दवाई का इस्तेमाल करें, अधिक से अधिक पानी पिए। नमक को जो अगर कच्चा नमक ऊपर से आप ज़्यादा खा रहे हैं तो इसको कंट्रोल में रखें और अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, ताकि किडनी अगर स्वस्थ रहेगा तो आप लंबे समय तक शरीर को मजबूती प्रदान कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे। और हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो को आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।